नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट का एक और टॉपिक जो कि है द राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री यानी कि इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट के समय में भारतीयों ने अपना जो इंडस्ट्रीज था उसको डेवलप किया। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट द मेंटेलिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट ग्रू इन बंगाल एंड इट ब्रॉट ए पॉजिटिव एंड कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल के लोगों को लगा कि वही एक अच्छा समय है जहाँ पे खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। और उन लोगों को ऐसा लगा कि यही एक अच्छा मौका है, अच्छा समय है जहाँ पे भारतीय लोगों को अपना ही इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाहिए। एज द डिमांड ऑफ लोकली मेड गुड्स ग्रू हायर, सेवरल बिग इंडस्ट्रीज एंड वेरियस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज केम इनटू बीइंग। और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लोकल मेड गुड्स का डिमांड जो था वो बढ़ने लगा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट तो एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे भारतीय लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे लोग विदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि विदेशों में बना हो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन लोगों ने निर्णय लिया था कि वे लोग विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। तो उसके चलते अल्टीमेटली क्या हुआ, लोकल मेड गुड्स यानी कि इंडिजिनियस गुड यानी कि भारत में बने जितने भी चीज़ वगैरह थी, सामग्री वगैरह थी, उसका डिमांड जो था वो बढ़ने लगा। उसी के चलते क्या हुआ, बड़े इंडस्ट्रीज साथ ही छोटे जितने इंडस्ट्रीज थे उसका भी डेवलपमेंट हुआ। स्पाइनिंग मशीन, स्मॉल एंड मीडियम स्केल हैंडलूम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग मस्टर्ड ऑयल, सोप, सुगर, मैच बॉक्स एट्सेट्रा एंड मैनी बिस्किट्स फैक्ट्रीज वेयर एस्टैब्लिश। तो स्वदेशी मूवमेंट के समय में बहुत सारी स्पाइनिंग मशीन्स, स्पाइनिंग मशीन आप लोगों ने देखा होगा जो चरखा कहते हैं हम लोग उसका, और छोटे जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ वगैरह थे, उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़, सोप, शुगर, मैच बॉक्स और बहुत सारे सामान, साथ ही बिस्किट फैक्ट्रीज भी इंडिया में डेवलप हुए। अलॉन्ग विद दिस नेशनल बैंक एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। और फैक्ट्रीज के साथ साथ बहुत सारे राष्ट्रीय बैंक और इंश्योरेंस कंपनी भी एस्टैब्लिश किए गए। द स्वदेशी भंडार एस्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर बिकेम ए रेप्यूटेड टेक्सटाइल फार्म। और उसी समय स्वदेशी भंडार जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था एक टेक्सटाइल फार्म, वो भी बहुत मशहूर हुआ। एट द प्राइम टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट योगेश चंद्र चौधरी एंड कृष्ण बिहारी सेन जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्टोर्स एट बो बाजार कलकत्ता। स्वदेशी मूवमेंट के समय पर योगेश चंद्र चौधरी जी और उनके साथ कृष्ण बिहारी सेन जी ने मिल के एक इंडियन स्टोर्स स्टार्ट किया जो कि उस समय बो बाजार कलकत्ता में था। ऑल काइंड्स ऑफ इंडिया मेड प्रोडक्ट्स वेर सोल्ड इन दिस एस्टैब्लिशमेंट। और उस स्टोर्स में जितने भी इंडियन मेड गुड्स वगैरह थे वे लोग सेल किया करते थे। अनदर वीमेन फ्रॉम टैगोर्स फैमिली नेम्ड सरला देवी स्टार्टेड लक्ष्मी भंडार एट कॉर्नवालिस स्ट्रीट नाउ विधान सराने। और एक महिला जो कि टैगोर्स फैमिली की थी जो कि थी सरला देवी, उन्होंने भी एक लक्ष्मी भंडार कर्नवाली स्ट्रीट में जो कि अभी विधान सरानी है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। द यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अब्दुल हलीम गजनबी एट लाल बाजार। और अब्दुल हलीम गजनबी ने लाल बाजार में एक यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स नाम का एक स्टोर्स का शुरुआत किया। सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल लाइक जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, Neil Ratan Sarkar etc. plan to establish some heavy industries at Bengal to grow an atmosphere of self-development and self-reliance। और जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और नील रतन सरकार और बाकी बहुत सारे लोग थे उस समय के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल में काउंट होते थे, उन लोगों ने बड़े इंडस्ट्रीज खोलने के लिए भी प्लान किया था ताकि लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस बनाया जा सके। एट द इनिशिएटिव ऑफ नील रतन सरकार, Bengal Laxmi Cotton Mill was established on August 1, 1906 and Acharya Prafulla Roy started Bengal Chemicals on 25th July 1906। नील रतन सरकार जी ने बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल स्टार्ट किया अगस्त 1, 1906 को। और साथ ही आचार्य प्रफुल्ल रॉय जी ने बेंगल केमिकल्स
15 जुलाई 1906 को स्टार्ट किया। जमशेदजी टाटा एस्टाब्लिश्ड आयरन फैक्ट्री इन 1907, और जमशेदजी टाटा ने 1907 में आयरन फैक्ट्री इंडिया में स्टार्ट किया। वर्तमान में जो टाटा कंपनी है वो जमशेदजी टाटा जी ने 1907 में स्टार्ट किया था, और उन्होंने पहले एक आयरन फैक्ट्री स्टार्ट किया था। अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट टाटा बनाता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस of boycotting foreign goods and production of local industries, the number of imported goods came to be very low in India। और जब फॉरेन मेड गुड्स का बॉयकॉट होने लगा और साथ ही जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में बनने लगे, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इससे रिजल्ट ये देखने को मिला कि इंपोर्ट जितना भी होता था पहले फॉरेन मेड गुड्स, वो धीरे धीरे से डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनने लगे तो लोगों ने जो बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट था उसको टोटली बॉयकॉट करने लगे, जिसके चलते इंपोर्ट जो था वो धीरे धीरे से कमने लगा। ड्यू टू द पॉलिटिकल मूवमेंट इन बंगाल, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज लेड इन वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। और उस समय का पॉलिटिकल मूवमेंट के चलते इंडिया में बहुत सारे जगह पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया। The first Indian Industrialist Summit was held on 17th December 1905 under the chairmanship of R.C. Datta at Varanasi, and this summit awakened the Indians about the prospect of indigenous industries in India। और भारत का पहला इंडस्ट्रियल मीट, यानी कि एक ऐसा मीटिंग जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग इकट्ठा होते हैं और डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज, तो पहला हुआ था इंडिया में 17 दिसंबर 1905 को। और उस समिट का पहला जो चेयरमैन थे वो थे R.C. दत्ता, और ये हुआ था वाराणसी में। और वहीं पे जब डिस्कशन हुआ तो वहीं पे इंडियन लोगों को पता चला कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा है इन नियर फ्यूचर। इवन रिवाइवल ऑफ मेनी नेशनल इंडस्ट्रीज वेर पॉसिबल आफ्टर दिस सबमिट एंड आफ्टर दैट मीटिंग, यानी कि उस मीटिंग के बाद में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो कि बंद पड़े थे, जो कि बंद हो चुके थे, उसको फिर से स्टार्ट किया गया। In short, the Swadeshi movement opened a new chapter in the progress of Indian industries and business। और शॉर्ट में अगर कहना पड़े तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के चलते एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर इंडिया में स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बिजनेस को बढ़ावा मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के कारण या फिर स्वदेशी मूवमेंट के चलते इंडिया में इंडस्ट्रीज, नेशनल इंडस्ट्रीज यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत सारे डेवलप्ड हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये छोटा सा टॉपिक समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जित की पाठशाला।